प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ऋषि ने शादी के लिए हाँ कर दी है, और वो भी 10 दिन के भीतर ही। ये बचत संस्था आज इतनी जल्दी बंद क्यों हो गई? ये आज नहीं है, हमेशा के लिए बंद हो गई है। अब मैं किसके पास जाऊं? कहां से करूं इतने सारे पैसों का इंतजाम? आपकी सारी परेशानी की जड़ मेरी शादी ही है ना, तो मैं ये शादी करूंगी ही नहीं। ये बचत संस्था वालों ने हम लोग को बेवकूफ बनाया है, ये दीवारा फूंक दिया है, हमारा पैसा लेके भाग गए वो लोग। 10 दिन में तो मिलना नामुमकिन है, क्योंकि पुलिस उनको कहाँ कहाँ ढूंढेगी। वो पता नहीं किधर से आए थे और किधर चले गए। अब आपको पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है हो, क्योंकि वो 2 लाख रुपए आपको तब लगेंगे जब मेरी शादी होगी। और मैंने तय कर लिया है नानू कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है तू? सच कह रही हूं, क्योंकि मैं अब आपको और दुखी नहीं देख सकती। बस तेरे शादी ना करने से मैं सुखी हो जाऊंगा? और नहीं तो क्या। तो एक काम कर बेटा, अब बोलिए, मैं अभी कर देती हूँ। मुझे जान से मार डाल। शांति मर्शिदन है। हाँ नाना जी, अब क्या बोल रहे हैं ये? तो क्या बोलूं मैं? क्या बोलूं? तू मेरी परेशानी घटाने की बजाय बढ़ाई जा रही है। अरे शादी की तारीख तय हो गई है, उधर समधी जी के घर में तैयारियां भी शुरू हो गई होगी, और तू कुछ भी बड़बड़ किए जा रही है। अरे जरा तो अपने दिमाग से सोच के बोल। अरे ये सब मैं आपके लिए तो कर रही हूँ। यही मेरे लिए मौत होगी। पूरे समाज के सामने मैंने समधी जी को आज से मेरी सुबह आपकी बेटी की हो गई है ऐसा वचन दिया है। समधी जी के सामने बढ़ चढ़कर मैं कह रहा था कि मेरी नातिन की शादी मैं धूमधाम से करूंगा, और मुकर जाऊं अपने ही दिए हुए वचन से। अरे पगली, तेरी शादी के लिए मैं थोड़े पैसे जमा न कर पाया, अगर इसके लिए मैं मेरा वचन तोड़ दूं तो यही बात मेरे लिए जीते जी मौत के समान होगी। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं नानू, मुझे माफ कर दीजिए। आज तक तेरी नादानियों को माफ ही तो करता आया हूं मैं। डफोर सुगली, अक्ल ही नहीं है तुझे। हर वक्त नाना जी को परेशान करती रहती है। जानती है कि शादी ना करने वाली बात से वो परेशान हो जाते हैं, फिर भी बिना सोचे समझे बोल दिया कि शादी नहीं करूंगी। भूल गई नानू की सबसे बड़ी खुशी तेरी शादी है, और तू उन्हें दुखी करती रहती है। नहीं, किसी भी हालत में तुझे शादी करनी ही होगी। और नानू शादी के लिए इतने सारे पैसे जोड़ेंगे कहां से? वो नहीं जोड़ सकते तो तू जोड़। मैं क्या करूं? क्या करूंगा? क्या मतलब? काम कर। हाँ काम। तेरे हाथ पैर तो ठीक ठाक चल रहे हैं ना? सही सलामत है ना? हाँ, हाथ पैर तो एकदम सलामत है। और आंखें वो भी ठीक है ना? मेरा मतलब सब कुछ देख सकती है ना? हाँ, एकदम मस्त दिखता है। तो अब मेरे सामने खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जाकर काम कर, मेहनत करके पैसे कमा कर ला। जानती है शहर में लड़कियां खुद की शादी के लिए खुद ही पैसे जोड़ती है। तो अब तू भी जा और पैसे कमा कर ला, इससे नानू को थोड़ी मदद हो जाएगी। अरे वाह वाह सुमली, तू तो बड़ी होशियार हो गई। यहाँ इतनी मस्त बात कह रही। थैंक यू हो। अब सुबली अपनी शादी के लिए खुद ही पैसे कमाएगी और खुद ही अपनी शादी की तैयारी करेगी।
बेटू नानू फटाफट फटाफट खाना खा लो। हाँ नहीं खाना है मुझे। अच्छा, अगर मैं कहूंगी कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, फिर भी नहीं खाना? क्या हुआ, विश्वास नहीं है मुझ पर? दिल से बोल रही है कि तू शादी करेगी? हाँ हाँ, दिल से, दिमाग से और मुंह से कह रही हूँ कि शादी करूंगी। और अभी आप अपना मुंह खोलिए और फटाफट फटाफट ये खा लीजिए। हाँ, क्या है ना नानू, कभी भी अपना गुस्सा ना खाली पेट नहीं उतारना चाहिए। आप तो जानते हो कि आपको और मुझे झगड़ा करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन क्या है, अगर झगड़ा करते वक्त पेट भरा हो ना तो और मजा आता है और थोड़ी ताकत भी रहती है। हेलो, हंसो, अरे हंसो ना, हंसने में भी कंजूसी क्यों कर रहे हो? ये क्या कर रही है? ले ले मारी दीकरी, अब तू भी खा। मैं जानता हूं कि तुझे मेरी फिक्र है और इसीलिए तू शादी के लिए ना बोल रही थी, और वैसे भी इतने सारे पैसे इकट्ठे करना मुश्किल तो है, लेकिन अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। सिर्फ 9 दिन है मेरे पास। नौ दिन में बहुत सारे काम निपटाने मुझे। मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ। फिलहाल मुझे अर्जेंटली 2 असिस्टेंट्स की जरूरत है और बाकी के स्टाफ की डिटेल्स मैंने आपको मेल कर दी। ये क्या, अचानक तू बिजनेस क्यों ज्वाइन कर रहा है? वो क्या है ना रविश भाई कि लंदन जाने से पहले मैं हमारी कंपनी की स्मूथ रनिंग के लिए एक बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ। ऋषि, ये देख, तेरे शादी के लिए मैंने कुछ शेरवानी शॉर्टलिस्ट की है, तो एक बार सिलेक्ट कर ले, उसके बाद मैं फाइनल ऑर्डर दे देता हूँ। क्या है ना, ये स्पेशली राजस्थान से आने वाली है। वाओ, क्या डिजाइन्स है। हेलो, बहुत बिजी लग रहा है यार। यस यस राहुल, मगर एक बार शेरवानी तो देख ले। तुझे जो अच्छी लगे वो पसंद कर ले, और प्लीज आगे से इन सब चीजों में मुझे इन्वॉल्व मत करो। अरे ये क्या बात हुई? ये बिजनेस का टेंशन छोड़ और तेरी वेडिंग पे फोकस कर यार, एंजॉय। नहीं रविश भाई, जाने से पहले मुझे दादाजी की विश पूरी करनी है। विश? कैसी विश? दादाजी चाहते थे ना कि मैं यहां रहकर हमारी कंपनी हैंडल करूं, लेकिन मैं तो जा रहा हूं लंदन। वो जताते नहीं है, लेकिन आई एम श्योर उन्हें लग रहा होगा कि मैंने उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। इसलिए जाने से पहले मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूं जिससे दादाजी और हमारी कंपनी मेरी कमी महसूस ना करे, और वहां रहकर भी हमारी कंपनी का मैं आसानी से काम कर सकूं। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा है ऋषि बेटा, तू बापूजी के लिए जो कुछ भी सोच रहा है ना, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारी चीजें शादी की तैयारियों के दरमियान तू कर पाएगा? हो जाएगा मॉम। अगर दादाजी ने मेरी इतनी सारी जिद पूरी की है तो मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता? क्या काकी, ये मुझसे क्यों नहीं हो रहा? मेरे नानू है ना, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं, और मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती। वो ये सब पहली बार कर रही है ना? ये क्या कर रही है तू? हाँ, पापड़। इसको पापड़ बोलते हैं? जरा आजू बाजू देखो, पापड़ किसको बोलते हैं? कभी देखे ऐसे टेढ़े मेढ़े पापड़? अरे क्या काका, अभी हाँ? अभी पापड़ गोल हो या टेढ़ा मेढ़ा,
उसे तोड़ तोड़ कर ही तो खाना है ना। और एक बार मुंह में जाने के बाद क्या पता चलता है कि वो गोल है कि टेढ़ा, है ना? ए मारी माँ, तू जा यहाँ से, तू तो मेरा धंधा बंद करवाएगी। अरे पर काका मेरी बात तो सुनो। नहीं नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, जाओ। हाँ, तो आप एक काम करो, मुझे कोई और काम दे दो। क्या काम दूं तुम्हें? तुम पढ़ी लिखी हो तो तुमने पहले कुछ काम किया है? सिलाई बुनाई कुछ भी काम? नहीं, ये सब तो मुझे आता ही नहीं ना, क्योंकि मैंने कभी सीखा ही नहीं ना। आप एक काम करो, आप ना मुझे फटाफट कुछ सिखा दो, मैं सीख जाऊंगी। मैंने यहाँ कोई स्कूल खोल के नहीं रखी है कि सबको सिखाता फिरूं। तुम जाओ यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो, जाओ। और तुम लोग अपना काम करो। मुझे कोई काम क्यों नहीं देता? हाँ बा, वो ऑलरेडी काम पर लग चुका है। लेकिन तुम्हें लगता है कि लंदन जाने से पहले ऋषि सारा काम खत्म कर लेगा? हाँ बा, ऋषि सारा काम लंदन जाने से पहले पूरा कर लेगा। फिर तो अच्छा है। कितना प्यार है दादा और पोते में। तुम्हें पता है बकुला बहू, ऋषि के लंदन जाने की बात से तुम्हारे बापूजी बहुत नाराज थे। वो चाहते थे कि ऋषि यहाँ का बिजनेस संभाल ले, और देखो ऋषि उनके मन की बात कैसे समझ गया। मैं एक काम करती हूँ, ये बात ना उनको अभी बता कर आती हूँ। हाँ नहीं बा, अभी ये बात आप बापूजी को मत बताइए। क्यों? तुम्हें पता है ना बकुला बहू, अगर इतनी बड़ी बात छुपाई ना तो मेरे पेट में बहुत दर्द होगा, बता देती हूँ। ये पेट का दर्द आपको हजम करना पड़ेगा। अरे क्योंकि ऋषि ना बापूजी को अपने स्टाइल से सरप्राइज देना चाहता है। फिर आप देखिए, बापूजी बोल उठेंगे, ऋषिड़ा ते तो कमाल करी नाखी। सच। डोबी डप्पोल चुगली, कुछ भी नहीं आता तुझे, एक काम ठीक से नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं सीखा आज तक। ये क्या हो शुभ्री, जैसे मुंह लटक कर क्यों बैठी है? चलो बाहर घूमने जाते हैं। कुछ नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं आना तुम लोग के साथ घूमने घूमने। ये तुम लोग के साथ दिन भर घूमती रहती हूँ ना, इसीलिए आज तक ऐसी बेवकूफ की बेवकूफ रह गई हूँ। कुछ भी सीखा नहीं मैंने। क्या सीखना है तुझे? काम सीखना है, कुछ भी तो नहीं आता मुझे। अरे पर काम क्यों करना है तुझे? अरे काम करूंगी तो ही पैसे लेकर आ पाऊंगी ना अपनी शादी के लिए, तो नानू की कुछ मदद हो जाएगी, उनकी चिंता कम हो जाएगी। लेकिन मुझे कोई काम दे तब ना। आप जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरा सर मत खाओ, जाओ। क्या करूं मैं? इस सब में मुझे एक ही जन रास्ता दिखा सकता है, चलू। सुबह सल्लू फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऋषि, pick up the phone, सुबह। I just want to share कि मैं कितना अच्छा सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ। number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. Switched off? बंद है? I'm sorry, Sumbu. Sorry, Rishi.
मगर मैंने अपने पापा से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा के लिए तुम दोनों की जिंदगी से निकल जाऊंगी, हमेशा के लिए। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी। सॉरी सुप्पू, मगर तुमसे, ऋषि से और सबसे दूर रहने में हम सबकी भलाई है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ओहो, ओ, मोटू पतलू, क्या कर रहे हो तुम लोग? निकाल ये, निकाल या, हाँ? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये सब? हाँ? किसने कहा ये सब करने के लिए? कौन है वो जो छोटे छोटे बच्चों से ऐसी मजदूरी करवा रहा है? क्या पूछ रही हूँ? चुप क्यों हो? हाँ? हम भी शादी के लिए ना पैसे जमा कर रहे हैं। तो अपनी शादी के पैसों के लिए बहुत फिक्र कर रही थी ना, अब हम पैसे कमाएंगे और तेरी शादी धूमधाम से करेंगे। पागल हो गया? मेरे लिए ये सब तो बोल, इतना पसीना आ गया है, बहुत थक गए होंगे ना? शादी में बहू को देने के लिए बगलपुरी सिल्क है हमारे पास, कलकत्ता सिल्क है, बनारसी सिल्क है, शिफॉन, सेमी शिफॉन, प्योर शिफॉन, बहुत सारी वैरायटी है। आप देखते जाइए बस। मम्मी जी, ये लाडूबा देखिए, ये साड़ी ना सुबह पे बहुत अच्छी लगेगी। देखो। हाँ बा, सचमुच ये साड़ी बहुत अच्छी है। अच्छी तो बहुत है, पर कितने की है? अरे लाडूबा, ये साड़ी दिखने में जितनी अच्छी है ना, उसकी प्राइस उतनी ही कम है, सिर्फ 55,000 की है। शुभली, हमने तेरी शादी के लिए 55 रुपए कमाए हैं। तुम लोगों को मेरे शादी के पैसे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और आइंदा से अगर ऐसा पसीना बहा है ना मेरे लिए, तो सुबली तुमसे बात नहीं करेगी, समझ गए? मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। पर तुझे तो कोई काम दे रहा ही नहीं है। हाँ, वो भी है। चूड़ी वाले, चूड़ी ले लो, रंग बेरंगी चूड़ी ले लो, चूड़ी। ओ बहन जी, चूड़ी दूं? चूड़ी रंग बेरंगी चूड़ी, चूड़ी वाले चूड़ी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कोई काम नहीं दे रहा तो क्या हुआ? आज के बाद सुबली को किसी के यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सुबली बिजनेस करेगी। बिजनेस। क्या? हाँ। लेकिन कैसे? चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। ओ काकी, ओ मासी, चूड़ी ले लो, चूड़ी।
चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी। बताना शुभली, हम पैसों के लिए क्या करने वाले हैं? हम ना चूड़ियाँ बेचेंगे, चूड़ियों की दुकान लगाएंगे। क्या मस्त आइडिया है। हाँ? है ना? हाँ, अरे वाह शुभली वाह। रुको रुको, तुम लोग को पता है ना चूड़ियों की दुकान के लिए क्या क्या लगता है? हाँ, एक अच्छी सी जगह, एक अच्छा सा बोर्ड और खरीदने वाले लोग। बस। को पता नहीं, हम बिजनेस करेंगे बिजनेस। पर बेचोगे क्या? हवा? नहीं, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चूड़ियाँ क्या पेड़ पर उगती है जो तोड़ के लाके बेचोगे? पतलू, पड़ाकू की तरह क्यों बोलने लग गया? हाँ, ठीक ठीक बता। पर पैसे कमाने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो अब हम पहले बाजार जाएंगे, फिर वहाँ से सस्ती सस्ती चूड़ियाँ लेंगे। हाँ, और फिर उन चूड़ियों को थोड़ा सा दाम बढ़ाकर बेचना होगा, है ना? हाँ। वाह वाह पतलू, तू पड़ाकू की तरह बोलने तो लग गया है, लेकिन बिजनेस भी समझने लग गया है। हाँ, ठीक है, तो चलो फटाफट बाजार जाकर चूड़ियाँ लेकर आते हैं। चलो 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 चलो। रुको रुको, तुम दोनों यहीं रुको, मैं चूड़ियाँ लेकर आता हूँ। तुम दोनों जगह का इंतजाम करो। ठीक है, जा। अब पतलू चूड़ियाँ लेकर आएगा और हम चूड़ियाँ बेचेंगे, बहुत सारी, और फिर उसमें से बहुत पैसे कमाएंगे। पहले 100, फिर 1000, फिर 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, और फिर नानू की सारी चिंता दूर हो जाएगी, है ना? नानू 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 नानू। क्या है? ये देखिए, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई तू? कहीं तूने कोई गलत काम तो नहीं ना ना जी, तुबली मर जाएगी लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। पर इतने सारे पैसे? बिजनेस करके लेके आई हूँ। आपको 2 लाख चाहिए थे ना, ये 3 लाख है।